नमस्कार साथियों, मैं दीपक शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानकारी देंगे कि आपको 2025 में 1 बीघा जमीन पर और 1 हेक्टेयर जमीन पर कितना केसीसी लोन मिल सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर डिटेल से जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों केसीसी को जो लिमिट होती है वो स्केल ऑफ फाइनेंस पर ही निर्भर करती है। और प्रतिवर्ष केसीसी का जो स्केल ऑफ फाइनेंस होता है, यानी जो फसल वित्तमान होता है जिसके आधार पर आपकी केसीसी की लिमिट तय होती है, वो प्रतिवर्ष चेंज होता है। और प्रतिवर्ष एक जिला स्तरीय कमेटी होती है, उसके द्वारा यह बनाया जाता है। और प्रतिवर्ष जैसे ही नया वित्त वर्ष लगता है तो सभी बैंकों को भेज दिया जाता है, फिर चाहे वो ग्रामीण बैंक हो या नेशनलाइज्ड बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो जो जिले या फिर जिला सहकारी बैंक हो, सभी बैंकों को एक ही स्केल ऑफ फाइनेंस दिया जाता है। उसी के आधार पर सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक को केसीसी ऋण वितरित करना होता है। उससे ऊपर जाकर के कोई भी शाखा प्रबंधक या कोई भी बैंक केसीसी लोन नहीं दे सकता, और उसके नीचे आकर के कोई भी बैंक या फिर शाखा प्रबंधक केसीसी लोन नहीं दे सकता। यानी उसी के आधार पर सभी बैंकर को केसीसी लोन वितरित करना होता है। तो दोस्तों, जो नया स्केल ऑफ फाइनेंस है वो आ चुका है। 2025-26 चल रहा है, अप्रैल से नया वित्त वर्ष लग चुका है। मई में सभी बैंकों को नया स्केल ऑफ फाइनेंस मिल चुका है। यह स्केल ऑफ फाइनेंस कौन तय करता है? तो इसमें जिला कृषि अधिकारी महोदय होते हैं, जिला अधिकारी महोदय होते हैं, आपके जिले का अग्रणी जिला प्रबंधक यानी एलडीएमओ होता है, नाबार्ड के डीडीएम होते हैं यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर होते हैं, पशु चिकित्सा अधिकारी होते हैं। ये सभी अधिकारी मिल करके ये तय करते हैं कि इस जिले में जो भी फसलें होती हैं उनकी सरकारी लागत क्या रहने वाली है। यानी इस जिले में जो भी फसलें हैं इनकी क्या लागत होने वाली है। और दोस्तों, ये प्रति वर्ष बदलता है और ये प्रत्येक जनपद का अलग अलग होता है। ये प्रत्येक जनपद की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है कि इस जिले में इस फसल की क्या लागत रहने वाली है। अब जैसे कि मैं किसी एक जनपद का नाम लूं, तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला है। उसमें इस वर्ष 2025-26 के लिए प्रति हेक्टेयर आलू की जो लागत तय की गई है वो 1,68,800 रुपए तय की गई है। वहीं उससे सटे हुए जनपद अगर हम उन्नाव की बात करें तो उन्नाव में प्रति हेक्टेयर लागत रखी गई है 1,67,000 रुपए। बहुत मामूली सा डिफरेंस है। वहीं अगर हम उससे सटे हुए लखनऊ जनपद की बात करें तो वहां पर प्रति हेक्टेयर आलू की लागत रखी गई है 1,86,000 रुपए। तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यह भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है, कितनी बारिश होती है उस जिले में, कितनी मिट्टी है, सिंचाई के कितने साधन हैं। इन सभी चीजों पर निर्भर करता है कि आपको किस आधार पर केसीसी लोन दिया जाएगा। यानी आपके जिले में आपके यहाँ जो भी फसलें होती हैं उनकी सरकारी लागत इस वर्ष क्या रहने वाली है वो जिला स्तरीय कमेटी तय करती है, और उसके बाद वो सभी बैंकों को भेज देती है। उस जनपद में जितने भी बैंक होते हैं उन सभी को उस मानक को मानना होता है। उसी मानक के आधार पर ही सभी को केसीसी ऋण वितरित करना होता है। तो जो नए मानक हैं वो आ चुके हैं, सभी बैंकों को मिल चुके हैं। आज के वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं कि नए मानक क्या आए हैं। अगर किसी किसान के पास में 1 हेक्टेयर जमीन है या फिर 1 एकड़ जमीन है तो उसे कितना केसीसी लोन मिल सकता है। अभी तक क्या होता है कि जो भी किसान होता है वो बैंक पर निर्भर होता है, शाखा प्रबंधक पर निर्भर होता है कि मुझे कितना केसीसी लोन वो देंगे, कितना केसीसी लोन मेरे लिए स्वीकृत करेंगे। लेकिन जब आप यह वीडियो देख लेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरे पास इतनी जमीन है तो मुझे इतना केसीसी लोन तो मिल ही जाएगा। न इससे कम आपको मिल सकता है, न उससे ज्यादा आपको मिल सकता है। तो वो चीज जानने के लिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ताकि भविष्य में आपको कभी भी अगर केसीसी लोन की आवश्यकता पड़ती है, आप बैंक जाते हैं तो आपको मालूम पड़ जाए कि मुझे कितना केसीसी लोन मिलेगा। जब आपके हाथ में कागज आए आपकी जमीन के तो उसे देख करके आप बता दें कि मुझे ये बैंक इतना लोन दे पाएगा, इससे ज्यादा मुझे नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे लोग तो इसी वजह से केसीसी लोन नहीं ले पाते हैं कि उनके पास जमीन होती है तो उन्हें लगता है मेरे पास इतनी जमीन है, पता नहीं बैंक मुझे कितना केसीसी लोन देगा, मेरा काम इतने रुपए का है, मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपके सभी डाउट दूर हो जाएंगे। आप खुद देख पाएंगे कि मेरा काम अगर 2 लाख रुपए का है और मेरे पास इतनी जमीन है तो मुझे बैंक कितना केसीसी लोन दे पाएगा। तो अगर आपको लगता है, आप खुद ही कैलकुलेट कर लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद में, आपको लगता है कि 2 लाख से अधिक आपको केसीसी लोन मिल जाएगा तो आपका काम हो जाएगा, आप केसीसी लोन ले लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है मेरे पास सिर्फ इतनी जमीन है और इतनी जमीन पर मुझे 1 लाख केसीसी लोन मिलेगा, तो इसका मतलब है आपका काम नहीं हो पाएगा। तो फिर आप बिना वजह भागदौड़ नहीं करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। नया स्केल ऑफ फाइनेंस सभी बैंकों को प्राप्त हो चुका है। 1 बीघा और 1 हेक्टेयर जमीन पर आपको कितना केसीसी लोन मिल सकता है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं।
दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया कि केसीसी की लिमिट दो चीजों पर निर्भर करती है। एक तो आपका हो गया स्केल ऑफ फाइनेंस, जो कि सरकार की तरफ से तय किया जाता है, यानी जो सरकारी अधिकारी होते हैं उनके द्वारा तय करके सभी बैंकों को दिया जाता है। और दूसरा होता है आपका खसरा, जो आपका पटवारी यानी जो लेखपाल होता है वो हाथ से बना करके देता है, जिसमें फसल चक्र लिखा होता है। तो फसल अगर ज्यादा लागत वाली आपके खसरे में लिखी है तो आपकी केसीसी की लिमिट ज्यादा होगी। आपके खसरे में फसलें कम कीमत वाली लिखी हैं, कम लागत वाली लिखी हैं, जैसे कि उर्द मूंग लिखा है जिसकी लागत 30,000 रुपए प्रति हेक्टेयर है, सरसों लिखा है जिसकी लागत 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर है, तो उनमें निश्चित रूप से आपकी जो केसीसी की लिमिट होगी वो कम बनेगी। लेकिन ज्यादा लागत वाली जैसे आलू है, गन्ना है, गेहूं है, धान है, टमाटर है, इस तरह की फसलें आपकी खसरे में लिखी हैं तो आपकी केसीसी की लिमिट ज्यादा होगी। बाकी इस पर ये बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है कि आपकी जमीन की सर्किल रेट क्या है, आपकी जमीन आबादी के नजदीक है, आपकी जमीन प्लाटिंग वाली एरिया में है, आपकी जमीन शहर के नजदीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके खसरे में जो फसलें लिखी हैं अगर वो ज्यादा लागत वाली है तो आपकी केसीसी की लिमिट ज्यादा बनेगी, भले ही आपकी जमीन की कीमत बहुत कम हो। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी जमीन की कीमत बहुत अधिक है लेकिन उसकी खसरे में फसलें कम लागत वाली लिखी हैं तो उसकी केसीसी की लिमिट कम बनेगी। तो ये चीज आप लोग समझ गए। अब दोस्तों ये दोनों चीजों पर निर्भर करता है कि आपकी केसीसी की लिमिट कितनी बनेगी। एक तो खसरा हो गया, दूसरा स्केल ऑफ फाइनेंस हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम उदाहरण लेकर आप लोगों को समझाएंगे। किस प्रदेश का कोई एक जिला लेना होगा, उसी के आधार पर हम आपको समझा पाएंगे कि आपको कितना केसीसी लोन मिल सकता है। तो दोस्तों मान के चलिए हम उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले को ले लेते हैं। अब वहां पर मान के चलिए किसी किसान के पास 1 हेक्टेयर जमीन है, वो आलू की खेती करता है, धान की खेती करता है और गेहूं की खेती करता है। यानी जायद में वो आलू की फसल लगाता है, खरीफ में धान की खेती करता है, रबी में गेहूं बोता है। यानी कम दिन वाला जो गेहूं होता है जिसे साठा गेहूं बोलते हैं। बहुत सारे किसान होते हैं 3 फसलें लेते हैं, ये गेहूं पहले आलू खोद लेते हैं उसके बाद फिर गेहूं बो देते हैं कम दिन वाला, तो 3 फसलें ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसे भी किसान होते हैं जो खरीफ में धान लगाते हैं, फिर आलू बोते हैं और फिर जायद में टमाटर की खेती कर लेते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे किसान हैं जो कि 3-3 फसलें वर्ष में लेते हैं। तो ऐसा कोई किसान है जो कि 3 फसलें करता है। अब मान के चलिए आलू, धान और गेहूं की खेती करता है, वो 1 हेक्टेयर जमीन है, कन्नौज जिले का रहने वाला है, तो उसे कितना केसीसी लोन मिल जाएगा। और दोस्तों एक बात आप पहले समझ लीजिए कि मैं जो 1 बीघा बताने वाला हूँ वो 1 हेक्टेयर का 1/4 भाग होने वाला है, यानी 0.253 हेक्टेयर का मेरे यहाँ बीघा होता है। आपके यहाँ कम ज्यादा हो सकता है, उसे आप अपने हिसाब से जोड़ लीजिएगा, क्योंकि बिस्वे जो होते हैं, जो बीघे होते हैं, उनके मानक हर जगह पर अलग अलग हैं। सभी जगह बीघा बराबर नहीं होता है, लेकिन हेक्टेयर सभी जगह का बराबर होता है। तो मैं जो बताने वाला हूं आपको 1 बीघा, वो 1 हेक्टेयर का 1/4 भाग होगा, यानी मेरे यहाँ 1 हेक्टेयर में 4 बीघे होते हैं। तो मैं उसी का आपको बताने वाला हूँ। बहुत जगह पर 6 बिस्वे का बीघा होता है, 10 बिस्वे का होता है, 16 बिस्वे का होता है, तो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। बाकी मैं जो आपको बीघा बताऊंगा वो 20 बिस्वे का होता है और 0.253 हेक्टेयर का होता है, यानी 1 हेक्टेयर का 1/4 भाग होता है। अब दोस्तों मान लीजिए 1 हेक्टेयर जमीन है उसके पास में, तो उसे कितना केसीसी लोन मिल जाएगा? 1,68,800 रुपए प्रति हेक्टेयर आलू की लागत है तो वो मिल जाएगा उसे। 68,200 रुपए धान की लागत है वो मिल जाएगा उसे। 68,100 रुपए गेहूं की लागत है वो मिल जाएगा उसे। इन तीनों को अगर वो जोड़ देगा तो 3,01,000, 3,02,000 रुपए निकल करके सामने आते हैं। अब इसमें 10% बैंक देता है फसलों की भंडारण के लिए, रख रखाव के लिए, तो 3 लाख का 10% 30,000 हो जाता है। उसके बाद 20% बैंक देता है लिमिट का कि आपको घरेलू उपभोग के लिए, कि मान लीजिए आपने खेत में फसल बोई है, अब आप पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हैं, तो आपके घर के खर्च कैसे चलेंगे, घरेलू उपभोग आपका कैसे निकल पाएगा, आपकी फसलों का भंडारण कैसे होगा, ये सारी चीज यहाँ पर बैंक ध्यान रखता है। तो 20% आपको वो अमाउंट मिलता है। तो यहाँ पर 3 लाख का 20% 60,000 हो जाता है। उसके बाद 3% आपको इंश्योरेंस का पैसा दिया जाता है, यानी आपके खाते में PMFBY के चार्ज लगाए जाएंगे, साथ ही साथ आपके खाते में जो पायस होता है उसके चार्ज लगाए जाएंगे। तो इन तीनों को अगर आप जोड़ के देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो अमाउंट निकल करके आएगा वो लगभग 4 लाख रुपए हो जाता है। यानी 3 लाख, उसके बाद 30,000, उसके बाद 60,000, उसके बाद 9,000, तो ये चारों जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाते हैं 4 लाख रुपए। यानी इस किसान को 1 हेक्टेयर जमीन पर पहले साल 4 लाख रुपए मिल सकता है, 4 लाख रुपए तक वो विड्रॉल कर सकता है। अब आपको पता है कि केसीसी की लिमिट प्रतिवर्ष 10% बढ़ती है, तो उस हिसाब से अगले वर्ष 440 हो जाएगी, फिर 485 90 हो जाएगी। इस तरह से जो 5वें साल उसकी लिमिट निकल करके सामने आएगी वो लगभग 5,80,000, 5,90,000 रुपए या 6 लाख रुपए निकल करके सामने आएगी। तो अब उस किसान को जिसके पास 1 हेक्टेयर जमीन है, पहले साल 4 लाख रुपए और फाइनल ईयर 6 लाख रुपए तक वो विड्रॉल कर सकता है। अगर 1 बीघे की बात करें तो पहले साल उसे 1 लाख मिल जाएगा, क्योंकि 1 हेक्टेयर में 4 लाख मिल रहा है, तो 1 बीघे में उसे 1 लाख रुपए मिलेगा। 1 हेक्टेयर का चौथाई भाग ही तो मिलेगा, तो उसे 1 लाख मिल जाएगा।
5वें साल उसे 1.5 लाख रुपए तक मिल जाएगा, क्योंकि 5वें साल की लिमिट 6 लाख है। इसी तरह से मान के चलिए कोई बगल वाला किसान है जो कि टमाटर की खेती करता है, धान की खेती करता है और आलू की खेती करता है, तो उसकी लिमिट थोड़ी बढ़ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर गेहूं की लागत मैंने आपको बताया 68,100 रुपए थी, और इसमें जो टमाटर मैंने ऐड किया है तो टमाटर की लागत है प्रति हेक्टेयर 1,08,000 रुपए। तो वही लगभग 50,000 रुपए लिमिट इंक्रीज हो जाएगी उस किसान की। यानी लगभग ये किसान निकाल पा रहा है 5वें साल में 6 लाख रुपए, तो वो किसान निकाल पाएगा 5वें साल में 6,60,000 या 70,000 रुपए। पहले साल ये किसान निकाल पा रहा 4 लाख रुपए, तो वो किसान निकाल पाएगा 4,50,000 या 4,55,000 रुपए। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग अपनी केसीसी की लिमिट को तय कर सकते हैं। आप देश के किसी भी कोने से हो, आपके पास जमीन होनी चाहिए, और जमीन आप जब देखेंगे कि मेरे पास इतनी जमीन है, उसके बाद आपको स्केल ऑफ फाइनेंस पता होना चाहिए कि आपके खसरे में कौन सी फसलें लिखी हैं और इन फसलों का स्केल ऑफ फाइनेंस इस वर्ष क्या है, यानी फसल वित्तमान क्या है। जब आप फसल वित्तमान देखेंगे तो आप खुद ही कैलकुलेट करके ऐड कर लेंगे। आपको बैंक जाकर के पता करने की आवश्यकता नहीं कि सर मुझे कितना लोन मिलेगा, आप खुद ही निकाल करके बता देंगे कि मुझे इतना लोन तो मिल ही जाएगा। तो आप बैंक जाएंगे, अपने कागज देंगे, अगर वो आपको कम लोन दे रहे हैं तो आप उनसे बात अपनी कह सकते हैं कि आपने कहां पर कटौती की है। भाई मेरे खेत में जैसे आलू, धान और गेहूं लिखा है, तो मेरा तो सीधे सीधे हो रहा है 3 लाख रुपए, इन तीनों को जोड़ते हैं। उसके बाद 10%, 20% आप दोगे ही दोगे, क्योंकि ये आपका अधिकार है, आपको लेना है उनसे, तो आप उनसे कहोगे तो वो ऐड कर देंगे। 3% इंश्योरेंस भी ऐड कर देंगे, तो 4 लाख तो आपके सामने निकल करके आ गए। अब इसमें वो कटौती करेंगे तो कहाँ करेंगे, अगर कर रहे हैं तो आप उनसे कहिए, वो ऐड करेंगे। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। बाकी इसी तरह से आप लोग निकाल सकते हैं कि आपको 1 बीघा जमीन पर कितना केसीसी लोन मिल सकता है। बाकी मैंने आपको बताया कि ये हर जिले का अलग अलग होता है, यानी जो भौगोलिक स्थितियां होती हैं हर जिले की, उसमें भले ही फसल वो हो रही हो, लेकिन लागत उसकी घट या बढ़ भी सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कन्नौज में 1,68,000 आलू की लागत है प्रति हेक्टेयर, तो लखनऊ में 1,86,000 है, उन्नाव में 1,67,000 है, उसके बगल वाले जिले में 1,50,000 भी हो सकती है और 1,90,000 भी हो सकती है। तो ये भौगोलिक स्थिति पर डिपेंड करता है उस जनपद की। आप लोग अगर खुद ही निकाल लें तो बेहतर है, नहीं निकाल पाते हैं, आपके पास कितनी जमीन है हमें कमेंट करिएगा इंस्टाग्राम पर, वहां पर आप लोग अपनी जमीन लिख करके भेजिएगा, अपने जिले का स्केल ऑफ फाइनेंस लिख करके भेजिएगा। साथ ही आप कौन कौन सी फसलें अपने खसरे में लिखवाए हैं, यानी कौन कौन सी फसलें आप बोते हैं, आपके क्षेत्र में कौन कौन सी फसलें होती हैं, वो लिख करके भेज देंगे, तो हम आपको लिमिट निकाल करके बता देंगे कि आपको 1 बीघा जमीन या 1 हेक्टेयर जमीन पर कितना केसीसी लोन मिल सकता है। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।